नमस्कार, आप देख रहे खबरों की दीवार सिजीवाल में हूं मनीष जायसवाल। इस वक्त मौजूद हूं राजधानी रायपुर में। इसी विषय पर चर्चा करते हैं कर्मचारी नेता राजेश चटर्जी जी से। सर, आपका स्वागत है सिजीवाल में। ये जो अभी मांग चल रही थी डीए और एचआरए की मांग को लेकर, आप लोगों ने काफी इस मांग को जोर शोर से रखा था, उसमें मुख्य विसंगति क्या है? हमारा कहना ये नहीं, हमारा कहना ये है कि 1 जुलाई 2019 से जब केंद्र सरकार ने 12% से 17% हुआ, 5-4% बढ़ता रहा, वो पैसा कहाँ गया हमारे कर्मचारियों के एरियस का? हमारे अगर देखोगे तो 4.5 लाख कर्मचारी में 2.25 लाख तो टीचर है, तो हमारा पैसा कहाँ गया जो एरियस के तौर पे देना था? सरकार उस बात को नहीं कर रही कि उन लोगों ने हमारे 10-20 हजार करोड़ रुपया दबा के रखा जो दूसरे काम में प्रयोग हो रहा है। तो हमारा वो मुद्दा है। तीसरा जो मुद्दा है मनीष जी, बड़ा खेद के साथ कहना पड़ता है हमको, प्रदेश में लाखों की संख्या में अनियमित कर्मचारी हैं, कार्यभारित कर्मचारी हैं, लघु वेतन कर्मचारी हैं, आंगनबाड़ी हैं। इनका नियमितीकरण कब करोगे? 15 साल 20 साल तो उनका बीत गया, कई सालों से 15-20 सालों से वो लड़ते आ रहे हैं, उनका नियमितीकरण कब होगा? ये एक मुद्दा है। और हंसने का बात ये है मनीष जी, बड़ा हंसी भी आता है, प्रदेश सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम लगा दिया, हमको लगा दिवाली आ गई। हमें क्या मालूम था कि हमारे अधिकारियों के पेट में दांत हैं। इन लोगों ने ऐसा योजना बना के दिया है जिसमें हमारे कर्मचारी को कोई फायदा फिलहाल नजर नहीं आ रहा, तो हमने कैलकुलेट कर लिया। उसके लिए 33 साल क्वालिफाइंग सर्विस चाहिए, इन लोगों ने 30 कर दिया। बावजूद इसके जब जुलाई 18 से हमारे 1,80,000 जो हमारे कर्मचारी हैं, जो शिक्षा कर्मी थे, एलबी किया, उनका गणना आप 1 जुलाई 18 से कर रहे हो। मनीष जी, किसी का 20 साल 10 साल और 30 साल तो कभी पूरा होगा ही नहीं। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि आप पेंशन के गणना में इनका प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना करो, इसमें क्या दिक्कत है? उसको भी नहीं करना चाहते। जबकि इनका 2012-13 से एनपीएस कटना शुरू हो चुका है। 2012 से एनपीएस कटना चालू हो गया है, वो सही बात है। हम ये कह रहे हैं कि अगर सरकार को इतना तकलीफ है तो बैठ के गणना कर ले, उनके पास चार्ट है, हमारे पास भी चार्ट है, बैठ के हम बात कर लेते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगाया। अब मुख्यमंत्री जी से कोई भी चर्चा करो तो कहते हैं कि प्रमुख सचिव से बात करो। तो प्रमुख सचिव को सीएम के बात को वजन रखना चाहिए। सीएम क्या चाहते हैं, क्षेत्र के लिए क्या चाहते हैं, क्या उनकी इच्छा है, उसको वजन रखना चाहिए। वो उस हिसाब से प्रस्ताव भी नहीं कर रहा। सारे विसंगतियों का हमने पिंगुआ कमेटी, सीएम साहब ने कहा हड़ताल मत करो, हड़ताल बंद करो, हम पिंगुआ कमेटी गठन कर दे रहे हैं। और पिंगुआ कमेटी क्या गठन हुआ? वो पिंग पोंग खेल रहे हैं, केवल मीटिंग पर मीटिंग, कोई रिपोर्ट आता नहीं है। तो हमारा जो प्रदेश का कर्मचारी है, 4.5 लाख हम कर्मचारी कहते हैं, और नगर निगम मिला के 7 लाख तक चला जाता है। इनका भविष्य क्या होगा, हम ये क्वेश्चन करना चाहते हैं। अच्छा, ये जो ओल्ड पेंशन की बात कर रहे हैं, ओल्ड पेंशन जब लागू किया गया और उसके बाद जो उसमें विसंगतियां सामने आई, इसको लेकर अभी तक किसी भी कर्मचारी संगठनों से बातचीत वगैरह की गई कि नहीं गई? अब आप भी ऐसा क्वेश्चन कर रहे हो, हमारे इतने अति बुद्धिमानी सब हमारे आईएएस अधिकारी हैं, उनको तो ईगो हर्ट होता है ना कि कर्मचारियों से बात करेंगे। नॉन आईएएस है, उनसे चर्चा करो तो वो कहते हैं कि वी आर आईएएस, आवर टर्म्स एंड कंडीशंस आर डिफरेंट, योर टर्म्स एंड कंडीशंस आर डिफरेंट। अरे चर्चा तो करो। ये जुलाई 18 से तुम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किए हो और पैसा कब से काट रहे हो? 2012 से। वो पैसा कहाँ गया? वो पैसा हमारे कर्मचारी एलबी साथियों को कैसे मिलेगा? उसका ये कोई फॉर्मूला है आपके पास? चलिए हम मान लेते हैं 2012 के पहले का, ना तो आपने जमा किया 10%, ना हमारे कर्मचारियों ने किया, लेकिन 2012 से तो किया। जब आपने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया है तो सरल बात में अगर चले तो 2012 से इसको इम्प्लीमेंट करना था। आप 18 से कर रहे हो, 10 साल पूरा नहीं हो रहा। हमारे कई लोगों का ऐसे है, मुझे जानता हूं। तो ये सब कॉन्फ्लिक्ट है। माने अब हम दाऊ जी तो कहते हैं कि मैं दाऊ हूं, हम भी मानते हैं दाऊ जी हैं, उनको आगे आके कर्मचारियों की भावना को समझना चाहिए। और ऐसा कुछ नहीं है कि हड़ताल के पीरियड में या अभी चुनाव है तो इसीलिए बुरे कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कर्मचारी तो पिछले 4.5 क्या
पिछले 15 सालों से मुद्दे को लेके लड़ते आए हैं। अभी चुनाव का समय है, कर्मचारियों का ऐसा लग रहा है कि दाऊजी जो बोलते हैं करते हैं। हो सकता है दाऊजी बोल दे कि चलो दिया, एक का सुना है चलो दिया, अब उसी को लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अब उनने बड़ा मजेदार बनाया कि जिनके 35 इयर्स पूरा हो जाएगा उनको 4 स्तरीय वेतनमान मिलेगा मध्य प्रदेश में। आई एम अमेज्ड। 35 साल सर्विस किसका पूरा होने वाला, किसी का नहीं होगा। तो बोल भी दो और कुछ मिले भी ना, वाई वाई ले लो। तो हम ये नहीं कह रहे कि दाऊजी को आप भी ऐसे कुछ घोषणा कर दो। भाई किसान पुत्र हैं और इनको तो समझना होगा। छत्तीसगढ़ की जो फिजा है, अगर यहाँ पर 70 से 80% हमारे जो कर्मचारी वो किसान परिवार के हैं, बिल्कुल शुद्ध जगहों में रहते हैं, वो किसान परिवार के। उनके परिवार में एक परिवार में हमारे 4, 5, 6, 10 लोग हैं। हमारा ये कहना है कि इनका भी ध्यान में रखना चाहिए। जो अभी पदोन्नतियां हो रही है और उसके बाद कई जो पुराने शिक्षक भी जो हैं पूर्व नियमित शिक्षक है, उनके लिए भी एक कैडर का रास्ता साफ हो रहा है कि प्राचार्य बनेंगे या जो प्राचार्य हैं ऊपर संचालक वगैरह बनेंगे। उस विषय को लेकर क्या बताना चाहेंगे आप? संचालक बनेंगे तो ये दूर का ख्वाब है। नया जमाना आएगा, कमाने वाला खाएगा, ये हमने सुना है, कई सालों से सुन रहे हैं। संचालक बनने की छोड़िए, अभी तो लेक्चरर बनाने की बात है। हमारे इतने सारे हमारे अपर डिवीजन साथी हैं जो लेक्चरर बनने के कगार पे हैं, दौड़ में हैं। उनका कोटा निर्धारित है, उसमें आप प्रमोशन क्यों नहीं कर देते? पूछने पर ये कहते हैं कि हमको सीआर नहीं मिला, पूछने पर कहते हैं कि हमको 5 साल का जमीन का इनका जो संपत्ति है, संपत्ति विवरण नहीं मिला। हमारे डीओ जितने हैं वो कार्य व्यवहार प्रतिवेदन भेज दे रहे हैं। गेस्टेड अफसर का पोस्ट है वो, कार्य व्यवहार प्रतिवेदन नहीं चलता है। हमने संचालक महोदय से कहा है, देखो क्या करते हैं। तो यह है शिक्षक नेता राजेश चटर्जी। विषयों के जानकार माने जाते हैं, इनकी पकड़ शब्दों में बहुत अच्छी है, इनकी पकड़ आंकड़ों में बहुत अच्छी है, गणित के जानकार भी अच्छे खासे माने जाते हैं। आंकड़े इनके पास जो भी रहते हैं वे एकदम प्रमाणिक आंकड़े रहते हैं। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर धारा प्रवाह बोलते हैं। और इन्होंने आज शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की जो महत्वपूर्ण मांग है उस मांग की ओर ध्यान आकर्षण कराया है कि मांगे सिर्फ वेतन विसंगति नहीं, पदोन्नति ही नहीं और इनकी सेवा गणना नहीं, इसके अलावा बहुत सी मांगे हैं जिसकी जो पूरी होनी चाहिए। शिक्षकों को कैसे घाटा हो रहा है, कैसे इनको आर्थिक नुकसान हो रहा है, ये भी इन्होंने बताया। फिलहाल आज बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। सीजीवाल से मनीष जायसवाल की एक रिपोर्ट,